Hello बच्चों, let's see this question. A sample of water from a large swimming pool has a resistance of 10,000 ohm at 25 degrees Celsius when placed in a certain conductance cell. When filled with 0.02 molar KCl solution, the cell has a resistance of 100 ohm at 25 degrees Celsius. 585 gram of NaCl were dissolved in the pool, which has thoroughly stirred, which was thoroughly stirred. A sample of this solution gave a resistance of 8,000 ohm. Given है हमारे पास molar conductance of NaCl at that concentration is 125 ohm inverse centimeter square per mole, and the molar conductivity of KCl at 0.02 molar is 200 ohm inverse centimeter square per mole. हमसे पूछा जा रहा है कि सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टेंस सेल इज ऑप्शंस आर 4.4 4 into 10 to the power minus 2 and option D says 4 into 10 to the power minus 5. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये सवाल में हमसे सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज बेसिकली L अपॉन A, ठीक है, लेंथ ऑफ द सेल एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेल। ये हो गया हमारे पास, है ना। एंड L अपॉन ए जो होता है बच्चों, ये होता है L अपॉन ए, दिस इज इक्वल्स टू R इंटू कप्पा, वेयर R इज द रेजिस्टेंस एंड कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। नाउ एक और चीज जानना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा अपॉन सी, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन इनटू 1000। और यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी मोलर कंडक्टिविटी की, वो आएगी आपके पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के केस में, ठीक है। तो ये आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो जो कंडक्टेंस सेल बनाया गया है, आप उसमें देखिए केसीएल का यूज किया गया है 0.2 मोलर, 0.02 मोलर केसीएल सोल्यूशन यूज किया गया, और सेल का रेजिस्टेंस बोला जा रहा है हमारे पास 100 ओम दिया हुआ है ना। इसको यूज करते हुए हमने सॉल्व करते हैं। तो जब हमने मान लो इसको फिल किया होगा केसीएल सोल्यूशन से ही, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास, उसके लिए कप्पा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? कप्पा की वैल्यू हो जाएगी लेमडा एम इंटू सी अपॉन 1000, और ये वैल्यू आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई है। देखिए केसीएल के लिए हमारे पास लेमडा एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है इसके लिए? 0.02 मोलर, और डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो यहाँ पर से जो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में आपके पास कप्पा की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। पहली बात तो ये होगी। अब हमने केसीएल सोल्यूशन का जो यूज करके सेल बनाया, जो कंडक्टेंस सेल बनाया, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। उसी सेल के लिए, उसी रेजिस्टेंस के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे L अपॉन ए, सेल कांस्टेंट, ठीक है। और हमने उसी के लिए कप्पा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे। तो अब हम जो है उस सेल के लिए L अपॉन ए निकालेंगे। उसके लिए रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ इंटू कप्पा कर देंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ? 100 ओम, है ना। और ये हो गया 100 ओम इंटू हमारे पास जो कप्पा की वैल्यू है वो है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू तो आ जाएगी ना बच्चों, कितनी आ जाएगी है हमारे पास? 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स, और यही होता है सेल कांस्टेंट। तो यही तो हमसे पूछा भी गया था। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स, which is given in the option number B. That is the correct answer. I hope you understood this one. All the very best.